तो आपको कभी ऐसा लगता है कि भाई मैं एक फ़ौजी हूँ, अच्छी खासी गवर्नमेंट सैलरी आ रही है, बट अंत में मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा है। सालों से मैं सेना में नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वेल्थ नहीं बन रही है, मेरा पैसा नहीं बन रहा है। आखिर फ़ौजी आदमी अपने पूरे जीवन में कितना ही कर लेता है, एक अच्छा खासा मकान बना लेता है और एक आधा प्लॉट खरीद लेता है, बाकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई करते करते सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आपके दिमाग में भी अगर ये प्रश्न आते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार, जय हिंद। फाइनेंस विद फौजी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम फौजी भाइयों के डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक लेकर आते हैं। तो चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस टॉपिक को जिन फौजी भाइयों ने समझ लिया वो डेफिनेटली अपने पैसों को अच्छे से बढ़ाएंगे और अमीर बन सकते हैं। और जिन फौजी भाइयों को इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, जो इन चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं, वो ज़िंदगी में कभी अपना पैसा बना नहीं सकते हैं। दो चीज़ों के बात करेंगे। एक तो ये कि जब आप अपने पैसों को सही से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो किस तरह से वो पैसा अपनी वैल्यू डाउन कर लेता है और आपको ज़िंदगी भर के लिए गरीब का गरीब बना के रखता है। दूसरा टॉपिक ये समझेंगे कि उसी पैसों को अगर सही से इन्वेस्ट कर लिया जाए तो वो पैसा आपको किस तरह से अमीर बना देता है। यहाँ पर चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, बहुत सारी हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती रहती है कि भाई मैं जो भी पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे पैसा लास्ट में बचता नहीं है। अगर मुझे मकान भी लेना है तो लोन की ज़रूरत पड़ती है, प्लॉट भी लेना है तो लोन की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को हायर स्टडी में करना है तो मेरे लिए प्रेशर पैदा होता है। ये सब कुछ क्यों होता है? वो सब कुछ एक ही चीज़ की वजह से होता है, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। ये महंगाई एक ऐसा स्वीट पॉइजन है, एक ऐसा मीठा जहर है जो आप चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन ये महंगाई जो है ना, आपके पैसों को दीमक की तरह खा जाएगी। एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम यहाँ पर समझते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब आप अपने पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपके पैसों को ये महंगाई जो है, ये इन्फ्लेशन जो है, किस तरह से दीमक की तरह खाती है। यहाँ पर देखिए, इफ़ यू हैड 1 लाख रुपीज़ इन 2008, मतलब कि आपके पास मान लीजिए कि 2008 में अगर 1 लाख रुपया था और उसको आपने सही से इन्वेस्ट नहीं किया, तो भारत में जो महंगाई का दर चलता है, यानी साल का 7% महंगाई बढ़ती है, उस हिसाब से आज की डेट में वही 1 लाख रुपया आपका बन गया है 36,245 रुपया। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। अगर 2008 में आपके पास 1 लाख रुपया था और आपने इसको सही से इन्वेस्ट नहीं किया है और उसके ऊपर 7% की महंगाई बढ़ गई है, तो आज की डेट में उसकी वैल्यूएशन जो है ना, वो 36,245 रुपया बन गई है। मतलब कि महंगाई काम कैसे करती है? महंगाई ऐसे काम करती है कि हर साल 7% महंगाई बढ़ती है। अब आज जो चीज़ मैं 100 रुपये में ख़रीद पा रहा हूँ, उसको ख़रीदने के लिए 1 साल बाद में मुझे 107 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि 7% महंगाई बढ़ गई है। अब हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, इस वजह से हम अपने पैसों को बढ़ा नहीं पाते हैं। नीचे थोड़ा सा मैं आपको ले जाऊंगा कि साल दर साल किस तरह से आपका पैसा जो है ना, अपनी वैल्यू कम कर लेता है जब आपने उसको सही से इन्वेस्ट नहीं किया। यहाँ पर देखिए, 2008 में 1 लाख रुपया था आपके पास, जो कि 2013 में उसकी वैल्यूएशन बन गई 71,299 और सेम वैल्यू जो है घटते घटते 2015 में 62,275 बन गई। 2018 में यही पैसा 50,835 बन गया और 2023 में यही पैसे की वैल्यू जो है 36,245 बन गई। हमें लगता है कि हम सेविंग कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है, आपको आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन उसका परचेसिंग पावर, उसकी वैल्यू जो है दिन बर दिन कम होती जा रही है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आप 15-20 साल की सर्विस करने के बाद अगर कोई बड़ा काम करने की सोचो तो उसका बजट देख के आपको टेंशन हो जाती है कि यार इतना पैसा कैसे जुटा पाएंगे, क्योंकि आपके पैसों की वैल्यू कम हो गई है, आपके पैसों की परचेसिंग पावर कम हो गई है। तो ये तो था उस बारे में कि अगर आप पैसे को सही से इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपके पैसों की वैल्यू किस तरह से कम हो जाती है। अब दूसरा टॉपिक समझते हैं कि कोई समझदार फौजी जो इस चीज़ को समझता है कि हमें महंगाई से आगे निकलना है, हमें इन्फ्लेशन से आगे निकलना है और मैं अपने पैसों को सही से इन्वेस्ट करूं, तो क्या हो सकता है। देखिए, अमाउंट सेम है। एक तो टॉपिक ये था कि आपने 1 लाख रुपया जो सही से इन्वेस्ट नहीं किया, वो 2023 में जाके आपका 36,245 बन गया। लेकिन वही 1 लाख रुपये का अगर आपने सही इस्तेमाल कर लिया होता, तो यहाँ पर देखिए
इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपने 2008 में 1 लाख रुपया डाला होता तो 2023 में यही पैसा 8,53,000 रुपया बन गया होता। 15.37% के CAGR रेट से 8,53,000 बन गया होता, यानी तकरीबन 8.5 गुना ये पैसा बन गया होता आपका। और ये आपको आपके लाइफ के सारे गोल्स में बहुत अच्छे से मदद करता। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ता है। 2008 में आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 2013 में जाके ये 1,63,000 बन गया, 2015 में ये 3 लाख बन गया, 2018 में ये 4 लाख बन गया और 2023 में आप देख रहेंगे 8,53,000 रुपया बन गया। अब म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पर नोटिस में नीचे देखेंगे तो क्लियर कट लिखा है, देयर आर 99 इक्विटी म्यूचुअल फंड विच हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स। ऐसे 99 म्यूचुअल फंड है इंडिया में जिन्होंने 15 साल की जर्नी ख़त्म कर ली है और उनका CAGR ग्रोथ जो है, उनका जो रिटर्न है सालाना, वो 15.37% है। उसके मुताबिक ही ये पूरे ऊपर के आंकड़े लिए गए हैं। इसका मतलब ये बनता है कि 2008 में आपने 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करके छोड़ दिया था, भूल गए थे उसको, तो 15 साल के साथ साथ में ये 8.5 गुना बन गया। आप देख रहे हैं कि आपने अगर अपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा क्या कमाल दिखा सकता था, क्या मदद कर सकता था आपकी, किस तरह से अपनी वैल्यू बढ़ा सकता था। इसीलिए हर बार मैं कहता हूं कि अपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अब प्रश्न ये है कि भाई इंडिया में तो 5,500 म्यूचुअल फंड है, इसमें से हम कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, मेरी प्रोफाइल में कौन से म्यूचुअल फंड सही रहेंगे, मेरे गोल के हिसाब से कितना रिस्क लेवल होना चाहिए, मेरे गोल के हिसाब से कितना ग्रोथ मुझे मिलना चाहिए, ये सारे प्रश्नों के जवाब हम आपको देंगे। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर को ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम आपको आपका अकाउंट ओपन करवा के देंगे और उसके बाद में टॉपिक टू टॉपिक गाइड करके आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी बातें अगर आपको समझ में आती है तो व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फौजी भाइयों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट्स करके पूछिएगा। इस वीडियो में हमने 2 चीज़ें समझी कि इन्फ्लेशन किस तरह से हमारे पैसों को खा जाता है और दूसरा ये कि पैसों का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो किस तरह से आपकी वेल्थ बन सकती है। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो मैं इसी के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर प्रॉपर आंकड़ों के साथ मैं आपको बताऊँगा कि रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। जब हम गलतियाँ करते हैं तो हमारे पास रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या होता है, वो बहुत समझने वाली चीज़ें आप कमेंट्स करेंगे तो मैं वो वीडियो भी लेके आऊँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।